बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ये कहानी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये 46 साला अलीना की कहानी है, जो कि अमेरिका में रिहाइश पज़ीर थी, लॉन्ग आइलैंड में। अलीना की ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, लेकिन इनके साथ एक ऐसा वाक़या पेश आता है कि इनके पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी बदल कर रह जाती है। एक ऐसा भौंचाल आता है और एक ऐसा वाक़या पेश आता है जो उनके बच्चों के ज़हनों पर हमेशा के लिए, सारी ज़िंदगी के लिए नक्श हो जाता है। ये वाक़या पेश आता है 19 अक्टूबर को, और 19 अक्टूबर बल्कि 17 अक्टूबर की शाम होती है, और फ़ोन आता है 911 को, और अलीना की 18 साला बेटी 911 पर फ़ोन करके कहती है कि आप मेरे घर जाइए, मैं इस वक़्त अपनी जॉब पर हूँ, मेरी वालदा फ़ोन नहीं उठा रहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ के साथ कुछ बहुत ही भयानक हो गया है। पुलिस जो है इस कॉल को रिस्पॉन्ड करती है, एक टीम वहाँ पर भेजी जाती है। जब वो टीम यहाँ पर पहुँचती है, तो इस घर का दरवाज़ा उन्हें खुला हुआ मिलता है। जब इस घर का दरवाज़ा खुला हुआ मिलता है, वो अंदर दाखिल होते हैं, तो घर के अंदर एक बहुत ही खौफ़नाक मंज़र उनका मुंतज़िर होता है। अलीमा अलीमा अलीना नामी ये जो ख़ातून है, जिनकी उम्र 46 साल बताई जा रही है, ये ज़मीन पर पड़ी होती हैं। इनका चेहरा नीचे की तरफ होता है। जब इनको सीधा किया जाता है, तो इनका चेहरा जला होता है, इनके बाल जले होते हैं, और एक इंतहाई खौफनाक हालत में वो मुर्दा अपने घर के फर्श पर पाई जाती हैं। इस वाक़ये को जब खोल कर देखा जाता है, तो बड़ी ही खौफनाक कहानी निकल कर सामने आती है। इससे पहले मैं आपको बताऊँ कि अलीना कौन है, अलीना के साथ ये सब कुछ कैसे हुआ और पुलिस आखिरकार मुजरिम तक कैसे पहुँची। इसी साल 2025 17 अक्टूबर को अलीना की लाश अपने घर से मिलती है, और अब इसका कातिल जो है वो भी पकड़ा गया है। अलीना की उम्र 46 साल है, और इनके शौहर जो हैं उनकी उम्र 48 साल यानी कि 48 है। अलीना खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, खुद मुख्तार है, बहुत अच्छा कमाती हैं, एक बड़ी ही अच्छी जॉब पर है, एक पढ़ी लिखी खातून है। इनके शौहर जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और वो भी बहुत अच्छा कमाते थे, बड़ी अच्छी उनकी जॉब लगी हुई थी। कुछ अरसे से उनकी जॉब आसिफ कुरैशी साहब की छूट गई थी। अलीना और उनके शौहर के 3 बच्चे थे। एक बेटी 18 साल की, दूसरी बेटी जो है वो 8 साल की, और उसके बाद उनका एक 7 साल की छोटी बेटी थी। 18 साल की बेटी, 14 साल का बेटा, और 7 साल की एक छोटी बेटी थी। अब अलीना के घर की कुछ रूटीन इस तरह से थी कि अलीना अपनी जॉब करती थी। उनकी जो बेटी 18 साल की है वो पढ़ती भी थी, और साथ-साथ वो भी जॉब करती थी। जबकि उनकी छोटी बेटी को अलीना की एक रूटीन थी कि वो रोज़ स्कूल से लेकर भी आती थी। अ, अब अलीना जो है वो जब से घर पर काम कर रही थी, कभी घर से भी करती थी, कभी अपने जॉब पे जाती थी, उनके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स होते थे, उनको सबमिट करने होते थे। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का बड़ा ही मसरूफ़ स्केड्यूल होता है, जिसको वो फ़ॉलो कर रही थी। अब उनके जो शौहर है, वो कुछ अरसे से घर पर बिल्कुल ही फ़ारिग थे। ऐसे में घर में मियाँ-बीवी के दरमियान तल्ख़ियाँ बढ़ना शुरू हुईं, बात-बात पर लड़ाई-झगड़े शुरू हुए। अक्सर औक़ात अलीना ने अपनी दोस्तों को ये भी बताया था कि वो मुझे बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता है। मेरा शौहर मुझ पर इल्ज़ामात लगाता है, मेरे फ़ोन को चेक करता है, मेरी ईमेल्स को चेक करता है, मुझे दाएँ-बाएँ जाने से मना करता है। अलीना एक पढ़ी-लिखी खातून थी, और उनको अपने कामों के लिए बाहर भी निकलना होता था। लेकिन उनके शौहर जो कि अब बिल्कुल ही घर पर आकर बैठ गए थे, इससे पहले भी उनकी आदत कुछ मुश्किल ही थी उनके लिए, लेकिन जब से वो घर में आकर बैठ गए थे, उनका चिड़चिड़ापन, उनका शकीपन उरूज पे पहुँच गया था। अब अलीना के लिए आहिस्ता-आहिस्ता हालात को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था। आखिरकार अलीना ने चारों नाचार बड़े ही अरसे के बाद जाकर ये इरादा किया कि अब वो अपने शौहर के साथ नहीं रहेंगी। न्यूयॉर्क में रहने वाली अलीना आखिरकार अपने शौहर से जब अलहदगी का फैसला करती हैं, तो अपने बच्चों से भी ये सब कुछ डिस्कस करती हैं। बच्चे जो कि घर के अंदर ये तमाम हालात वाक़यात देख रहे थे, वो भी अपनी माँ का साथ देते हैं और कहते हैं कि ऐसे रिश्ते से बेहतर है कि आप अलग हो जाइए। रोज़ की चिक-चिक और उसके अलावा लड़ाई-झगड़े, गालम-गलोच, और वालिद से ये बच्चे जो हैं, ये भी काफ़ी आजिज़ आए हुए थे। अब अलीना जब ये फैसला कर लेती हैं और बच्चों को अपने साथ देखती हैं, तो फिर वो आखिरकार वो कदम उठा लेती हैं, जिसको उठाने से वो कई सालों से रुकी हुई थी। आखिरकार गुज़िश्ता साल उन्होंने अप्लाई किया, और उसके बाद उनकी आखिरकार अपने शौहर से अलहदगी हो जाती है, और इस साल 2024 में ये फ़ैसला लेती हैं, और 9 अक्टूबर 2025 को बाकायदा तौर पर उन्होंने तलाक जो है वो फ़ाइल कर दी। तलाक फ़ाइल करने के बाद वो अपने शौहर से अब अलग हो गई, शौहर उनके घर से निकल गए, क्योंकि ये घर जो है ये अलीना का था, और अलीना ही तमाम अखराजात वग़ैरह उठा रही थी। तो ऐसे में वो इस घर में अपने बच्चों के साथ रहना शुरू हो गई, और इनके शौहर जो हैं वो इस घर से निकाले गए एक तरह से। जो भी उनके मामलात, आपको पता है बाहर के ममालिक में ये होता है कि अगर डिवोर्स हो भी जाती है, तो जो भी प्रॉपर्टी होती है मियाँ-बीवी में बराबर की डिवाइड हो जाती है।
तो वो तमाम चीज़ें डेफ़िनेटली हुई होंगी। अब जब इनमें अलहदगी हुई तो इनके शौहर गाहे-बगाहे कोशिश करते थे कि इस घर में आएँ, अंदर घुसने की कोशिश करते, बात करने की कोशिश करते, लेकिन ये उन्हें मुसलसल अवॉइड करती थीं। आखिरकार एक दिन कुछ ऐसा होता है कि अलीना अपनी रूटीन के मुताबिक अपनी बेटी को स्कूल छोड़ती हैं, वापस आती हैं, अपने कामों में लगी होती हैं और इनकी बेटी का टाइम 3 बजे तक उसे वापस आना होता है। बल्कि 3 नहीं, 1 बजे उसे वापस आना होता है। बच्ची छोटी है और 3 बज जाते हैं, बच्ची स्कूल में ही होती है। बच्ची को कोई लेने नहीं आता। स्कूल से अब घर बार-बार फ़ोन किए जाते हैं, घर का फ़ोन कोई नहीं अटेंड कर रहा होता। तो फिर वो इस बच्ची की बड़ी बहन को जो कि 18 साल की है, उसे फ़ोन करते हैं। आखिरकार बहन फ़ोन उठाती है और वो कहती है ठीक है मैं पता करती हूँ। वो घर फ़ोन करती है, बार-बार फ़ोन करती है लेकिन घर कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा होता। अब वो परेशान हो जाती है क्योंकि उसको मालूम होता है कि उसकी वालिदा जो है वो हमेशा बच्ची को टाइम से पिक करती थी और इस मामले में बहुत ही रिस्पॉन्सिबल थी। ये चीज़ जो है उसे काफ़ी परेशान करती है और वो पुलिस को 911 को फ़ोन करती है। 911 टीम रवाना करती है और उसके बाद के तमाम मनाज़िर जो है वो मैंने आपको बयान कर दिए। अब पुलिस वहाँ की जो है ज़ाहिर-सी बात आपको पता है बहुत ही तेज़ है, उनकी सर्विलेंस बहुत तेज़ है। सीसीटीवी कैमराज़ तमाम जो शवाहिद होते हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं और पता लगता है कि कोई तकरीबन 12 बजे का वक़्त था जब एक शख़्स जो है इस घर के दरवाज़े पर आकर खड़ा होता है। उसके बाद अगली जो वीडियो होती है वो दिखाती है कि घर का दरवाज़ा खटखटाने पर दरवाज़ा खोला जाता है। अंदर से एक खातून निकलती है जो कि अलीना होती है और उसके हाथ में कॉफ़ी का मग होता है। वो इस शख्स को देखती है और हैरानी जो है उसके चेहरे पर अयां होती है। कुछ बात होती है जैसे वो उसको कुछ मना कर रही है और उसके बाद वो शख्स जो है घर के अंदर दाखिल हो जाता है और उसके बाद घर का दरवाज़ा बंद हो जाता है। उसके थोड़ी ही देर के बाद दरवाज़ा दोबारा खुलता है, वो शख्स बड़ी ही तेज़ी से बाहर निकलता है और उसके बाद वहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ से पता लगता है कि उस टाइम अलीना अपने घर में थी और वो कॉफ़ी बना रही थी। कॉफ़ी अभी पी रही थी कि घर पर बाहर बेल हुई, उसने दरवाज़ा खोला, यकीनन अपने शौहर को देखकर वो चौंकी होगी। उसने यकीनन अंदर आने का कहा होगा, तभी वो पहले तो हिल-हुज्जत करती है और उसके बाद एक साइड पर होती है और वो अंदर दाखिल हो जाता है। अंदर दाखिल होते हुए उसके हाथ में कुछ दिखाई तो कैमरे में नहीं दे रहा था, लेकिन यकीनन वो जो कोट उसने लंबा पहना था, उस कोट की जेब में यकीनन वो बोतल मौजूद थी क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आता है कि अलीना के चेहरे पर जो फेंका गया था, वो कोई ज़हरीला मादा था, शायद साइनाइड था या कुछ और था। अब जो शख्स अंदर दाखिल हुआ था, यकीनन वो बोतल अपने कोट की जेब में रख कर लाया था। यकीनन उसने अंदर जाकर उसके चेहरे पर वो बोतल फेंकी और आनन-फानन वहाँ से निकल कर फरार हो गया। पुलिस अपने तरीके इस्तेमाल करती है, जदीद आलात और जदीद तरीकों का इस्तेमाल करके इस शख्स को ट्रैक डाउन किया जाता है और इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये शख्स तो गिरफ्तार हो गया लेकिन 3 बच्चों की एक पढ़ी-लिखी और समझदार माँ जो अपने घर का पूरा निज़ाम चला रही थी, वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। एक मासूम बच्ची जो स्कूल में अपनी माँ का इंतज़ार ही करती रह गई। एक और बेटी और एक और बेटा जो अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करते थे और अपनी माँ के साथ ही रहना चाहते थे, लेकिन वो अपने शकील कल्ब बाप के हसद का शिकार हो गए। बच्चों के पास न माँ रही, न बाप रहा और इस तरह से ये खुशहाल और हँसता-बसता घराना जो है वो तबाह व बर्बाद हो गया। यकीनन इंसान को उसका हसद, उसका गुस्सा, उसका एग्रेशन कहीं का नहीं छोड़ता। ये शख्स जो अपना गुस्सा, अपना एग्रेशन निकालने, अपना बदला लेने इस घर पहुंचा था, क्या उसे नहीं मालूम था कि यहाँ की पुलिस जो है वो बहुत एडवांस तरीके इस्तेमाल करती है। उसका पकड़ा जाना लाजिम व मुल्जिम होगा, लेकिन उसके बावजूद वो सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की तसल्ली के लिए, अपने गुस्से की आग को बुझाने के लिए अपने ही बच्चों की माँ पर हमलावर होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।